बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामईन को मेरी जानब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती सलामती अता फरमाए। आजकल जो बहुत ज़्यादा मसला सुनने में आ रहा है, बहुत ज़्यादा पेचीदगी वाला मसला बन रहा है, वो कहते हैं कि हमारी ड्यूरेशन की कमी का मसला आ रहा है, सूरत अंजाल का मसला आ रहा है। तो जिसकी वजह से मेरे ख़्याल से अक्सर लोग अहबाब ये शिकायत करते हैं कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, घर उजड़ जाते हैं। इनके ऐसे मसाइल होते हैं, वो क्या कहते हैं कि कुछ हया के तकाज़े होते हैं कि इस मौजू पे ज़्यादा मुबालगा आराई, ज़्यादा अल्फाज का बनाव संगार करके नहीं बात करनी चाहिए। जो अक्लमंद सुनने वाले हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ुल हकीम इस बात को मेरी को समझ के ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। वो हज़रात जो एसिडिटी की वजह से, तेज़ाबियत की वजह से या मनी के पतलापन होने की वजह से ऐसे मसाइल का शिकार है, तो उन भाइयों के दो चीज़ों पे मुनहसिर एक नुस्खा बताने लगा। अगर उससे आपको फ़ायदा ना हो, ये बात आप मेरी पहले नोट कर लें। अगर ये जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, इससे अगर आपको फ़ायदा ना हो, तो जिन मेरे भाइयों ने, जिन दोस्तों ने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ना, वैसे आज तक मैंने ऐसी बात नहीं की, लेकिन क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अपना सरमाया उजाड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया कर रहे हैं, लूटने वाले बेजान बेधड़क होकर लूटते जा रहे हैं, लूटने वाले लूटते जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ क्यों ना अपने भाइयों को ऐसी चीज़ बता दी जाए कि जिससे ये अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मैं ये तो नहीं कहता कि अपने सीने का राज निकाल के फेंकने लगा हूँ, अपनी ख़ानदानी नुस्खा पेश करने लगा हूँ। अगर मैं ख़ानदानी नुस्खा भी पेश करने लगा हूँ तो कोई एहसान करने नहीं लगा आप पे। अल्लाह की मखलूक के लिए ये उसका हक है। नेमतें बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। तो वो कहते हैं ना, कागज़ पे रख दिया है कलेजा निकाल के। ये दो चीज़ें सिर्फ आपने बनानी है। तो ये दो चीज़ें बना के आपने मुझे कमेंट में बता देना है कि हकीम साहब आपने ये इतना कॉस्टली भी नहीं है कि हकीम साहब मैंने आपके कहने पे ये आपका नुस्खा बनाया मगर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। मगर एक बात ज़हन में रखें कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए नहीं है। ये मैं आपको पहले बता दूं, शुगर के मरीज़ हज़रात इस्तेमाल करें, वो कहें जी हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं उनके पहले बता रहा हूँ ये शुगर के मरीज़ों के लिए, उनके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ुल हकीम मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, इंशाअल्लाह आगे भी उनके लिए एक ख़ास नुस्खा बताऊँगा उन भाइयों के लिए जिनको शुगर नहीं है और वो सूरत अंजाल के मरीज़ हैं। तो नोट कर लें, क्या करना है आपने 100 ग्राम समुंदर सोख लेनी है, 100 ग्राम समुंदर सोख लेनी है और 100 ग्राम मूसली सफ़ेद लेनी है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह पाउडर करके इसमें आपने 100 ग्राम कूज़ा मिश्री मिला लें। इन चीज़ों को अच्छी तरह पाउडर करके किसी बंद शीशी में बंद कर लें, जार में महफूज कर लें। 1 चम्मच बड़ा 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करें। उसके बाद शाम 4 बजे 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। तो इसके फ़वाइद ज़्यादा मुबालगा आराई में चले जाएंगे, ज़्यादा बात बढ़ा दी जाएगी, तो मैं बात लंबी करने की हक़ में नहीं होता। जो सुनने वालों की तबीयत पे गिरां गुजरे, तो इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और अल्लाह के फ़ज़ल से इसे सदका जारिया समझते हुए आगे शेयर कर दिया करें। अक्सर लोग कहते हैं शायद जी जो सदका जारिया समझ के जो लोग कह रहे हैं ना, इससे शायद इसके व्यूज़ में कुछ फ़र्क पड़ेगा। अरे भाई, मैं आपको अपने सीने का इतना राज, अपने मतलब पे चलने वाला इतना कामयाब नुस्खा आपको बताने लगा हूँ, तो आपकी तबीयत पे शेयर करने में भी गिरां गुजरेगा। ऐसी बात नहीं है, किसी एक का भी भला हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, ये इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदे उठाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।